पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहता है? कहता है प्रूव करो dy बाई डी एक्स, जो डेरिवेटिव आएगा इसका वो आएगा y ओवर एक्स। समझा रही? कह रहे प्रूफ करो, और वैल्यू क्या गिवन है? कह रहे y ओवर एक्स इक्वल है tan इनवर्स x ओवर y के। कह रहे इसका आप डेरिवेटिव निकालो, वो इक्वल आना चाहिए y ओवर एक्स के। प्रूफ करो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसको यहां पे लिखें, y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y। अब ये x और y इसका एंगल है, ऐसा नहीं है कि आप y को आप उधर ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, एंगल है। ठीक है, अब आप देखें जरा, यहाँ लेट वाला काम तो है नहीं क्योंकि पहले से y मौजूद है, इक्वल का साइन पहले से है। ठीक है, लेट तो हम तब करते हैं ना जब इक्वल का साइन ना हो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x है इसको उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जा सकता हूं। मैं क्या कहूंगा, y इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस साइड पे राइट हैंड साइड पे x आ रहा है तो मैं करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स tan इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, यहां पे आप देखें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे वेरिएबल से, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपसे क्या कहता है, पहले वाला नंबर एज इट इज, दूसरे वाले नंबर का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा नंबर एज इट इज, पहले वाले नंबर का डेरिवेटिव। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, x tan इनवर्स का डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x ओवर y। समझा रही है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, वो होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये x आपके पास क्या है, x ओवर y। ये जो डेरिवेटिव का फार्मूला है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से बेशक कर लेना। ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव। लेकिन बात सिर्फ डेरिवेटिव में नहीं आती, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव लेना है उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव अलग लेना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एंगल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, बल्कि एक्स ओवर वाई, ये लो डी ओवर डी एक्स एक्स ओवर वाई, इसका डेरिवेटिव अलग। tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये आ गया, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, प्लस tan इनवर्स एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बल्कि स्क्वायर भी था, होल स्क्वायर। ठीक है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर में अलग अलग कर लेता हूं, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। ऐसा ही है, मैंने क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर अलग, वाई का स्क्वायर अलग। अब इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है एक्स और वाई का। आपको पता है दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप x के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हो। y का डेरिवेटिव 1 नहीं आया क्योंकि x के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हो, तो y का डेरिवेटिव 1 नहीं आ सकता, y आप वैसा का वैसा लिखोगे, ओवर में नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, ये ऐसे। या आपने क्या लगा दिया, क्वोशिएंट रूल, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद कहते हैं एंगल का डेरिवेटिव, ये आपने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस tan इनवर्स x ओवर y। समझ आ रही, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैसा का वैसा ही रहा। अब जरा देखो, इधर मैं एलसीएम ले सकता हूं, ये y का स्क्वायर है ना, y का स्क्वायर, अब इधर ओवर में 1 आ रहा है, एलसीएम लूंगा तो y का स्क्वायर इधर आ जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर।
समझ आ रही? एलसीएम ले लिया, ये क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई 1 y आएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ओवर y का स्क्वायर। ठीक हो गया? प्लस tan इनवर्स एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ये जो x है ये आपके पास ऊपर मल्टीप्लाई आ रहा है 1 से, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। ठीक है, यानी अब ये तीन कंडीशंस आ गई, 1 2 3। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और ओवर में y का स्क्वायर। ये बात याद रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स दो लाइनों में नहीं आ रहा, ये पूरा इस x के बराबर ही है। ठीक है, और ये वाला नंबर इसके बराबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस tan इनवर्स x ओवर y। अब देखें ये वाला y का स्क्वायर इस y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। समझ आ रही? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज इक्वल्स टू x ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, y का स्क्वायर तो नीचे कैंसिल हो गया ना, प्लस अब आप देखें ये जो tan इनवर्स x ओवर y है, इसको जरा आप गौर करें, tan इनवर्स x ओवर y मैंने शुरू में क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल है, y ओवर x के, तो यहाँ पे सिंपल हम y ओवर x लिख देते हैं। हमें पता है ना tan इनवर्स x ओवर y, उसने कंडीशन दी हुई है y ओवर x के इक्वल है, इस वैल्यू को हमने y ओवर x कह दिया। कोई इशू इसमें? ठीक हो गया? अब आप देखें जरा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस साइड पे भी डी वाई बाई डी एक्स चलता आ रहा है। अब मैंने कोशिश करनी है डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स आपस में कंबाइन कर दूं ताकि मेरे पास वैल्यूज आ सके। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब ये वाला जो नंबर है, यानी ये देखो ना दो चीजें हैं ना, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसी नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराओ। समझा रही है? अब जरा देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई करा दो, एक्स वाई ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा ही है, माइनस अब इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा दो, एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझा रही मेरी बात? इस नंबर को पहले y से मल्टीप्लाई करा दिया, इस नंबर को फिर इससे मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस y ओवर एक्स। ठीक है, अब ये वाला माइनस वाला नंबर उठा के आप इक्वल के इधर ले आए, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस था ना, इधर आके पूरा प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ पे कॉमन ले लें, ये क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर प्लस एक्स। समझ आ रही? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई। ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ऐसी कटिंग होगी कि आपके पास आंसर वाई और एक्स आएगा। ठीक है, पहले मैं इसको इक्वल के उधर ले जाने से पहले ना मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब आप जरा देखें एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, एलसीएम कहते हैं दोनों नंबर मल्टीप्लाई करा दो, दोनों नंबर मल्टीप्लाई। यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया था 1 को मल्टीप्लाई कराओ वाई के स्क्वायर से, तो वाई का स्क्वायर ही आता है, तो इसलिए आपने क्या किया, जो भी एलसीएम आया इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे देखें y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो एलसीएम क्या आएगा, ये रफ फर्क है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एलसीएम आएगा मेरे पास x y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
ये एलसीएम आया। अब आप देखें इसके पास y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर तो है लेकिन x नहीं है, तो इन दोनों को x से मल्टीप्लाई करा दो। और यहाँ पे x तो है लेकिन y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों को y का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। समझा रही है? ये रूल है। इससे क्या होगा, नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, उन्हें एक ही दफा लिख दूंगा। ऊपर भी मैंने यही काम किया था। क्या किया था मैंने, यहाँ पे एलसीएम y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो दोनों को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे तो एलसीएम आ ही ये वाला नंबर रहा है। अब ये वाला नंबर इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ऊपर नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एलसीएम लिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x नहीं है, दोनों को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर y प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। समझा रही? और ओवर में ये दोनों कंबाइन एलसीएम। समझा रही? इसके पास x था, ये वाला नंबर नहीं था, दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये देखो आ गया। अब इसके पास x नहीं था तो ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये देखो ये आ गया। समझा रही है? अब मैं क्या करूंगा, इसको इरेज, ये नंबर यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके मैं डिवाइड करा देता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पूरा नंबर आके डिवाइड हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब आपको ये बात पता होगी, अब ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, ये भी ओवर में डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको मैं कह देता हूँ 2, इसको मैं कह देता हूँ 3, इसको मैं कह देता हूँ 4। ठीक है, और ये ऐसे हो सकते हैं ना, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, ऐसे ही है ना। इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक है, जब भी दो नंबर इकट्ठे डिवाइड हो रहे हो ना, तो आप उन्हें ऊपर ले आओ, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ये दोनों जो है उलट हो जाएंगे। तो इसी तरह ये जो दो नंबर हैं 3 और 4, इन्हें मैं एक तरतीब से लिखूंगा कि ये उलट हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन्हें मैं क्या करूंगा, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर में आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर में ये वाला नंबर नीचे रहेगा, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वाला नंबर इस नंबर से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे y, देखें यहाँ पे कॉमन आ रहा है, y मेरे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये y मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। समझ आ रही? ये नंबर मैंने y जब कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, y मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक हो गया, ओवर में क्या आ गया, x डॉट यानी मल्टीप्लाई, इधर तो 1 बचा और ओवर में y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। समझ आ रही? या चलें इसको फिलहाल ऐड ना करें, आप ये देखें x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर दोनों सेम है, कट गए, बचा क्या, y ओवर x। यही तो प्रूव करना था। समझ आ रही है? ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाता है। ठीक है।